एक ऐसी माँ की जिसकी 5 साल की बेटी है, एक ऐसी नौकरी की जहां पर कंटिन्यूअस 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं और साथ साथ में घर को और परिवार को तो संभालना ही है। फिर भी ऐसा तो क्या हुआ कि पार्ट टाइम करते हुए भी महीने का 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया और अगले महीने वो मिलने वाला है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। क्या आप जानना चाहते हो? तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से कि जो भरोसा बनेगी कि कम टाइम में भी आईबीसी में आप सक्सेसफुल बन सकते हो। वेरी गुड इवनिंग मीनाक्षी मैम। भाई आपके बारे में तो जो चर्चे सुने हैं मैंने, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब आपकी एक छोटी सी 5 साल की बेटी है, 12 साल से आप जॉब कर रहे हो एंड एक वर्किंग वुमन होने के साथ साथ आप घर को परिवार को संभालते हो और फिर भी साइड इनकम करते हुए, मतलब कि पार्ट टाइम आईबीसी के तौर पे काम करते हुए आपने 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और ये बहुत ही अमेजिंग है बिकॉज ये काफी सारे लोगों का सपना होता है कि भाई मैं आईबीसी बन के महीने में 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का काम करूंगा। मतलब आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड। और अगर मुझे आपको एक वर्ड बोलना हो ना, मैं बोलूंगा वंडर वुमन। क्योंकि जैसे काफी सारे आईबीसी पूरे दिन में एक ही काम करते हैं, वो आईबीसी के तौर पे काम करते हैं और वो इतना रेवेन्यू करते हैं। आप खाली 2 3 4 घंटे देके अगर 1.5 लाख का रेवेन्यू कर रहे हो ना, तो मैं वंडर वुमन से ऊपर कुछ नहीं बोल सकता आपको। तो क्या आप मुझे अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप आईबीसी क्यों बने थे और आईबीसी बनने के बाद आपका जर्नी अभी तक का कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच केवल सर, आपने जिस तरीके से मुझे इतना अप्रिशिएट किया है और जो मेरे रिगार्डिंग आपने वर्ड्स बोले हैं, आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। एंड जिस हिसाब से मतलब आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए भी मेरा तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब बात करते हैं अपने बारे में। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा जैसे बेसिकली मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, राइट। और मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस है वो जॉब का एक्सपीरियंस 12 साल का है। उसके बाद 8 साल से मैं वर्किंग में हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स के बिजनेस में भी हूँ। तो टोटल टेन्योर जो है वो 20 ईयर्स का टोटल टेन्योर है। एंड उसके बाद 12 साल मैंने एज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैंने जॉब की है। एंड उसके बाद मैरिज के बाद जो है मैं बिजनेस में आ गई। एंड मेरी एक छोटी सी बेटी है, कृदा नाम है उसका, 5 ईयर्स की बेटी है। और बेसिकली वाह। होम मेकर वाह। भी हूँ, वर्किंग वर्किंग भी हूँ। तो यही रूटीन है अपना, जो बीइंग अ होम मेकर जो एंगेजमेंट्स होती हैं उसको मैं फुलफिल करती हूँ। और बीइंग अ वर्किंग जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं पूरी तरह से फुलफिल करती हूँ जी। सो मैम, मतलब इतना टफ शेड्यूल था आपका, फिर भी आपने आईबीसी बनना क्यों चूज किया? हाँ, मतलब ये सिचुएशन में काफी सारे लोग तो बहाने बनाते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। बट ऐसे टफ टाइमिंग शेड्यूल में जहाँ एक 5 साल की छोटी बेटी, मैं समझ सकता हूँ कि उनको संभालना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस दौरान में आईबीसी बनने का ख्याल कैसे आया आपको? या बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा है। देखिए, कोई भी काम जो है ना उसकी जो कहें कि फाउंडेशन जो होती है वो बेसिकली होती है ड्रीम्स। तो अगर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात करूं तो उनको मैं अप्रोक्सीमेट 4 या 5 साल से मैं उनको फॉलो कर रही थी। और जिस हिसाब से उनको देख के मोटिवेशन मिलता था ना, वो लाइफ में बहुत से चेंजेस भी करता है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ में लेके आए तो बहुत उसमें चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। तो जब मैंने आईबीसी मॉडल के बारे में बेसिकली देखा, नो डाउट अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए छोटा छोटा कुछ ना कुछ बिजनेस या कुछ इधर उधर, कहते हैं ना इंसान हाथ पैर मारता है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो दैट आई वाज आल्सो डूइंग। बट जब जब मैंने आईबीसी मॉडल को देखा और मुझे ये लगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो ये मॉडल लेके आए हैं, तो जरूर इसमें जो है चीजें ऐसी हैं कि अपने ड्रीम्स को, मुझे मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं, मुझे रास्ता दिख गया कि मैं इसको आईबीसी बन के पूरा कर सकती हूँ। तो बेसिकली वही है, वाह। वही वाह। इमोशंस जो थे मुझे आईबीसी की तरफ लेके गए। और फिर मैंने उसी इमोशंस पे ट्रस्ट करके मैंने आईबीसी स्टार्ट किया और उसकी जर्नी मैंने शुरू की जी।
वाह वंडरफुल। मतलब इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर यू कि भाई करना है, बट फिर भी इस सिचुएशन में अपने ड्रीम्स को जिंदा रखना, यस। हाँ उसके लिए काम करना, है ना? क्योंकि जो मैं जानता हूँ आपकी एज तकरीबन 40 साल की है, राइट? जी। इस एज में लोग बस अपना काम थोड़ा स्लो डाउन करने का सोचते हैं, जहाँ पर आपने एक नया जर्नी शुरू किया। तो मुझे एक चीज़ बताइए मैडम, आईबीसी बनने के बाद से लेके अभी तक का जर्नी कैसा रहा आपका? आईबीसी बनने के बाद से अभी तक का जर्नी जो था वो वंडरफुल ही है। बिकॉज जैसे मैंने आईबीसी बन के कुछ अचीवमेंट्स भी करी हैं, वो आपको अभी पता है, जिस तरह से टीएमसी क्वालिफाई किया है। तो नो डाउट कुछ एक प्रॉब्लम्स बीच में जी आई, जी। कुछ एक चैलेंजेस आई, राइट। बट उन चैलेंजेस को निकल के जो अचीवमेंट्स हम्म। की है, तो उसके लिए रियली आई एम वेरी हैप्पी। एंड मुझे बहुत खुशी है। और उसमें जो जो चीज़ें हैं उनमें से निकल के मैंने उसको अचीव किया। तो दैट इज रियली वंडरफुल। वाओ वाओ। सो एक चीज़ है कि तकरीबन आपको 4 घंटे का समय मिलता है, हाँ, हार्डली मैक्सिमम 4 घंटे का समय मिलता है। तो वो 3-4 घंटे को आप मैनेज कैसे करते हो, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएं? बेसिकली जो 4 घंटे का मुझे टाइम मिलता है, मैं मॉर्निंग से लेके अपना मेरा एक शेड्यूल है, मैंने एक शेड्यूल बनाया अपना। बिकॉज अगर मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो वो मैं एक शेड्यूल बना के अगर मैं काम करूंगी तो तभी पॉसिबल हो सकती हैं। तो उसी बीइंग जी अ वर्किंग, जी। कि मैं ऑलरेडी अपना कुछ एंगेजमेंट्स मेरी वर्किंग की तरफ भी थी, और बीइंग अ होम मेकर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया। उस शेड्यूल में मैंने 3 to 4 आवर्स की जर्नी जो है वो आईबीसी के लिए रखी, कि मैं 3 से 4 घंटे आईबीसी काम करूंगी। और वो अगर मैं 3 से 4 घंटे जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन होके मैं उस काम को करती हूँ। बिकॉज जैसे मैं अपना कोई भी अपनी वर्किंग करती हूँ और उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, राइट। तो तभी मेरी उसमें जो है अचीवमेंट्स पॉसिबल है। तो इसीलिए मुझे अगर आईबीसी में बीइंग आईबीसी सक्सेस लेनी है, तो वो 4 घंटे जो है, 4 घंटों को अगर मैं डिसिप्लिन के साथ काम करूंगी तभी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा मूड रहेगा तो मैं काम करूंगी, अगर मेरा मूड नहीं रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगी, बिकॉज उससे तो फिर थिंग्स बहुत शानदार। जी। तो बस इसीलिए वो 4 घंटे एक आईबीसी को जो एक्टिविटी करनी चाहिए वही एक्टिविटी मैं परफॉर्म करती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ जी। सो बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो बेसिकली आपने कहा ना वो ये है कि धंधे को धंधे के हिसाब से करती हूँ केवल सर, एंड जो डिसिप्लिन चाहिए, तो उसमें आप मूड को बीच में नहीं आने देते कि भाई आज मूड अच्छा नहीं है, आज गेस्ट आए हैं तो आज ये हो गया तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ों से परे निकल के, और यही एक चैंपियन की पहचान होती है कि भाई किसी भी सिचुएशन में वो अपना काम नहीं छोड़ते, उसको डिसिप्लिन के साथ करते रहते हैं। तो आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस थिंग। इससे काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि भाई अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे हो ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट एक चीज़ मुझे अभी दिमाग में आ रही है कि मैम हर आईबीसी की जर्नी में जानता हूँ कि इनिशियल स्टेज में काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, अगर आप अपने चैलेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहें? चैलेंजेस के बारे में जैसे मैंने आईपीसी, मुझे ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए। और मुझे ये मेनली क्या हो रहा था कि मैं कोई भी अगर कॉल्स करती थी, 4 घंटे का मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था, तो उस 4 घंटे में मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं 3 से 4 कॉल्स कर पा रही थी, क्योंकि हर एक कॉल पे जो है अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट से लेके 1 आवर का टाइम लग रहा था। तो मैं 3 से 4 कॉल्स कर पा रही थी, और उसमें मुझे सब एक्सप्लेन करना पड़ रहा था जिस हिसाब से। और उस हिसाब से मेरे को कंटेंट में इतना देख नहीं पा रही, मतलब रूटीन में अगर हम कहें कि आप, क्योंकि बड़ा बिजनेस में कंटेंट ही इतना है कि आपको उसको कंज्यूम करने के लिए आपको टाइम चाहिए, राइट। और 4 आवर्स की अपने जर्नी में हमने अपनी कॉल्स भी करनी है, फिर मीटिंग्स अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको भी, ट्रेनिंग को भी अटेंड करना है, एंड उसके बाद कंटेंट कंजम्पशन भी करनी है। तो यही मेरे लिए चैलेंज बेसिकली आ रहा था कि मैं किस तरह से करूं, क्योंकि अगर कोई प्रोस्पेक्ट है जो पूछता है मेरे से कि हाँ इसका क्या सोल्यूशन है, और अगर मैंने कंटेंट नहीं देखा हुआ तो मुझे तो प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसको उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही कंटेंट का, कि क्या उसको मैं रिप्लाई करूं, किस तरह से उसको बताऊं। तो ये जो मेरे को मेन प्रॉब्लम थी, ये मेन प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही थी इस जर्नी में। और द थिंग, द डे कंसल्टिंग साथी जो है वो आया, और मेरे लिए जो आप कहते हैं ना कि कोयले की खान में हीरा मिलना,
मेरे लिए वो वाह। बात होगी, है ना। जिस तरह से कंसल्टिंग सारथी ने मेरी हेल्प की और मेरी अचीवमेंट में उसका रोल रहा। बेसिकली पहले जो ऐसे मैंने आपको बताया कि मेरी कॉल्स को 45 से 1 आवर लग रहे थे, है ना, और मैं इतना जी अच्छा जी भी जी। कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी बिकॉज कंटेंट कंजम्पशन मेरा बहुत हम्म। ज्यादा नहीं था। बट विद द हेल्प ऑफ कंसल्टिंग सारथी, जिस हिसाब से मेरी कॉल्स जो थी उनका टाइम भी मिनिमाइज हो गया, 20 से 30 मिनट्स का टाइम मिनिमाइज हो गया। ओहो। यस। वाह। और द मेन थिंग इज कि मेरी कॉल्स की जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा मैं डिलीवर बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और लोगों से अरे अच्छे वाह। से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। यस। जी। वाह। सो मतलब मैम, इट इज समथिंग गेम चेंजिंग नो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने आईबीसीज के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज लाते रहते हैं। पहले उन्होंने लर्निंग सारथी लाया, फिर कंज्यूमर सारथी लाया, फिर सर्विस सारथी लाया, और अब ये जो कंसल्टिंग सारथी के ऊपर आपने फोकस किया। देर वॉज अ टाइम, जैसा मैं अगर आपको बताऊं, जो आपने बताया कि 3 से 4 कॉल ही आप कर पाते थे। अब इसमें क्लोजिंग आना ये काफ़ी डिफिकल्ट है। प्लस जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारा कंटेंट रहता है, तो उसमें भाई कंज्यूम कब करें कंटेंट, कब आप कंज्यूम करेंगे, कब उसको इंटरनलाइज करेंगे, और कब उसको आप बताएंगे, काफ़ी चैलेंजिंग रहता होगा ये। बट कंसल्टिंग सारथी के साथ आप बता रहे हो कि आपका टाइम मिनिमाइज हुआ। अब ये एक आईबीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वालिटी के साथ कैसे काम करें, और साथ साथ में एक जर्नी के साथ अगर रिजल्ट नहीं निकलता ना, तो एक एक जो जज्बा, जो जोश जो मतलब होता है ना अंदर, वो एकदम मर जाता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। बट कंसल्टिंग सारथी को आपने यूज़ किया और आपने कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ क्लोजिंग निकाले। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हुए? मतलब जैसे कंसल्टिंग सारथी आ गया, अब आपने बताया, और आप अपने कॉल्स में उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हुए आपको? बेसिकली कंसल्टिंग साथी जब मैंने यूज करना शुरू किया और उससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि अगर कोई भी मुझे प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, जैसे हायरिंग की किसी को प्रॉब्लम आ रही है, राइट, और मार्केट में किसी को जी पैसा जी। फंसा हुआ है, तो उसमें इमीडिएटली मुझे मैं कीवर्ड उसको मैंने यूज किए। हायरिंग है तो हायरिंग के लिए मैंने हायरिंग का कीवर्ड यूज किया, इसी तरह से मैंने कीवर्ड्स उसको यूज किया, और कीवर्ड्स यूज करने के साथ मेरे को जो क्यू कार्ड्स आए उनसे मुझे ये पता लग गया कि मैंने प्रोस्पेक्ट के साथ बोलना क्या है, क्या कम्युनिकेट करना है, राइट, बेटर वे में। और उससे और ऑब्वियसली उसमें कुछ वीडियोस ऐसे आते थे जो कि हम वीडियोस अपने प्रोस्पेक्ट को भेजते, और उससे उनको एटलीस्ट ओवरव्यू मिल जाता कि हमारे कोर्सेज क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ये बेनिफिट मिला कि मैं कस्टमर के साथ अच्छे से कांटेक्ट कर पाई, कस्टमर के साथ उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनका सोल्यूशन मैं दे पा रही हूँ। तो दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट हेल्प टू मी, एंड थैंक्स टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। यस, वेरी बिग थैंक्स। कुडोज टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और आपको एक चीज़ पता है, काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी सारी कंपनीज आती है, वो अपने मॉडल तो लॉन्च कर देती है, पर उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बट यहाँ पर हमारा एक जो है ना, ऐसा बोलते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी प्लस माइनस नहीं है, हमारा है नेक्स्ट न्यू बेटर। तो बिंद्रा जी ऑलवेज कुछ नया नया लाते रहते हैं। और ये कंसल्टिंग सारथी के साथ तो मतलब जैसा मैं फील कर रहा हूँ आपकी बातों से, गेम चेंजिंग है ये। एक तो ये चीज़ कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जब किसी के साथ बात कर रहे हो, आपको ये चीज़ का श्योरिटी है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हो, आपकी बात में ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो। दूसरा, कि जो सॉल्यूशन आप उनको दे रहे हैं वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने दिया हुआ सॉल्यूशन है। तो ये बोलते टाइम हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा, वो आई एम श्योर कि वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। और ये जब कोई कस्टमर सुनेगा, ये जो कोई किसी का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो मुझे लगता है कि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा कि यार ये बहुत क्वालिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उनको अगर एक डिसीजन लेना होगा, तो मुझे मतलब आई एम श्योर कि उसको फ़ायदा होगा। तो अगर बात क्लोजिंग की निकली है, तो यहाँ पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्लोजिंग में कंसल्टिंग सारथी का क्या पार्ट है? अगर मैं आपको बोलूँ रिलेट करने को, तो ऐसा क्या है कि जिससे क्लोजिंग एंड कंसल्टिंग सारथी दोनों को आप एक ही बात में कह पाए? सर, क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग मेन जो क्लोजिंग का बेस रहता है वो रहता है ट्रस्ट। और ट्रस्ट कहाँ से आएगा? जी ट्रस्ट आएगा कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन का जी। कहाँ से आएगी? कम्युनिकेशन आएगी कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, राइट। तो ये सब जो राइट है ये राइट राइट राइट। इंटरलिंक है।
तो जब जी कंसल्टिंग जी सारथी को यूज करना शुरू किया तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली जो था वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा कि जो अंदर का फियर था वो तो चला गया, बिकॉज ये फियर जी चला गया जी अंदर से जी कि मुझे मुझे कंटेंट नहीं पता। आई नो दैट कि जी अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई किसी तरह का बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे लिए जी कंसल्टिंग साथी इज देयर। मैं वहां पे अपना टाइप करूंगी और मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, और मैं अपने प्रोस्पेक्ट को साथ साथ उसको कम्युनिकेट भी कर सकती हूँ और साथ साथ उनको सोल्यूशन भी दे सकती हूँ। तो ये इंटरलिंक जी जो है बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, मेरे कम्युनिकेशन मेरा बेटर हुआ। उसके बाद जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से क्या होता है कि ट्रस्ट से आती है, तो उससे जो मैं कम्युनिकेट कर पा रही थी उससे कस्टमर को जो ट्रस्ट गया वो भी वंडरफुल गया। नॉर्मली क्या होता है कि पहले क्या जी हो रहा था, जी पहले जा रहा था सब फॉलोअप में, है ना, कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो वो फॉलोअप्स में फॉलोअप्स में फॉलोअप्स, उससे फिर एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, राइट। जी जी बट जी सही इससे बराबर हाँ कस्टमर को लगा कि अगर एक बिजनेस कंसल्टेंट इतना अच्छा 20 मिनट में 25 मिनट में कंटेंट दे पा रहा है तो कोर्स कितना बढ़िया होगा, राइट। तो उससे बिल्कुल जो ट्रस्ट बिल्कुल बिल्ड हुआ और जो क्लोजिंग है वो भी इमीडिएट होनी शुरू हो गई। मतलब उसमें फिर हम पेमेंट का लिंक ही भेजते हैं और पैसा आ जाता है और क्लोजिंग हो जाती है। दिस इज वंडरफुल। वाह। यस। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले तो एक तो ये था कि कस्टमर कोई भी सवाल पूछ सकता है। अब हम नहीं जानते कि हम जिनको फ़ोन कर रहे हैं वो उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब जैसे ही आप कस्टमर से बात करेंगे कि मैं मीनाक्षी जी हूँ और मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं मेरा हायरिंग का प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं कि मेरे लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं मुझे फिनेंस का प्रॉब्लम है, मैं मार्केटिंग करना नहीं जानता हूँ, ऑनलाइन आजकल बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग मुझे करना नहीं आता है। अब हर चीज़ एक ही इंसान को आए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। बट ये कंसल्टिंग सारथी के साथ जो क्यू कार्ड्स आपने बोले उसमें पूरा चीज़ आपको लिखा हुआ रेडीमेड मिल जाता है, राइट। और उससे आप एक एक कॉन्फिडेंस तो आपको होता है कि तुम कुछ भी पूछ लो, कस्टमर चाहे कुछ भी पूछ ले, आपके पास उसका आंसर अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी वाला आंसर। तो मुझे मैम यहाँ पर कुछ याद आता है कि कभी कभी पता है एग्जाम में वो बच्चे ना चीट निकालते हैं, जब उनको नहीं आता है तो वो चीट निकालते हैं। ये कुछ चीट जैसा ही हो गया है कि भाई वो कस्टमर कुछ भी पूछे हमारे सामने एक लिखा हुआ रेडीमेड आ गया है, बस हमको उनको खाली प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना है। यस। और अगर आपने कम्युनिकेट ठीक से किया है तो आई एम श्योर कि क्लोजिंग जो है ना वो जल्दी आती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कस्टमर जब बाई नहीं करता ना उनको दो चीज़ों पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या तो उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है या तो उसको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। पर ज़्यादातर केस में ये होता है कि जब कंसल्टेंट ठीक से बात अपनी रख नहीं पाता है तो कस्टमर मानता है भाई इसके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही है सर। कंसल्टिंग सारथी के साथ मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कि कस्टमर कभी ये तो नहीं बोल पाएंगे कि भाई इस बात में क्वालिटी नहीं है, इनकी बातों में क्वालिटी नहीं है, और वो ट्रस्ट बिल्कुल गेन करेगा। और जैसा आपने कहा कि नॉलेज बढ़ेगा, हाँ, तो उनको फेथ आएगा, फेथ आएगा, वो एक ट्रस्ट में लाइक नो वो ट्रस्ट ट्रस्ट में ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद उनका क्लोजिंग तो भाई आना ही आना है। वेरी राइट। बिल्कुल। तो मैम यहाँ तक तो आप पहुँच चुके हो, राइट। आपने 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और लगभग लगभग 60,000 से ज़्यादा आपका एक महीने का इनकम है। यस। अब कोई भी इंडियन एक नॉर्मल इंसान का सपना होता है यार कि अगर महीने का 50-60 हज़ार रुपये का सैलरी हो ना, मैं मतलब बहुत खुश हो जाऊंगा। हाँ, मेरे हर सपने साकार हो जाएंगे अगर मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपया कमाना शुरू कर दूँ। आगे का क्या प्लान है मैम? ये अचीवमेंट तो आप कर चुके हैं कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मिलने वाले हैं, आगे का क्या प्लान है? अब तो सर स्काई इज द लिमिट। पहला राइट राइट राइट। फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया कि किस तरह से कंसल्टिंग साथी आने के बाद टीएमसी में मेरा क्वालिफाई हुआ, जो कि एक जी 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 25,000 आईबीसीज का एक ड्रीम होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग लेने का, उनको मिलने का। तो दैट जी आई हैव जी अचीव्ड एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब जो नेक्स्ट लेवल है, जो मेरी नेक्स्ट प्लानिंग है, वो है आरएसी की। बिकॉज जिस तरह से ओके
जिस तरह से पीछे सपोर्ट मिलती है और जिस तरह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने आईबीसीज के लिए काम करते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन जो है वो इमीडिएट लेके आते हैं और कांस्टेंट थिंग्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसके साथ जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो अब आरएसी का प्लान है और 6 महीने के बाद अगर मैं आपके साथ आके नवरत्ना में भी खड़ी हो जाऊं तो शायद इसके लिए मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज अचीवमेंट्स जो है वो कॉन्फिडेंस से आती है ना। और दैट कॉन्फिडेंस जी जी जिस जी। प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे और जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, दैट इज रियली वंडरफुल। और सपोर्ट के लिए वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। वाह वाह। सो मतलब मैम आपने मुझे ये भी बता दिया कि 6 महीने में आप सोच रहे हो कि आप नवरत्ना भी बन सकते हो, तो इतना कॉन्फिडेंस, मतलब अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलने को कहूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप एक वर्ड में क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस तो सर मेरे को कंसल्टिंग साथी के बाद आया, बिकॉज अचीवमेंट से कॉन्फिडेंस आता है। एंड टीएमसी मैंने क्वालिफाई ही उसी के कारण किया है, राइट। और अब वाह। कॉन्फिडेंस, बिकॉज कंटेंट कंजम्पशन जो है वो ना कर पाना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो चीजें थी प्रॉपर तरीके से ना कर पाना, उससे क्या था कि मन में कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी आता था। बट द वे थिंग्स टर्न्ड अप हुई है, द वे जिस हिसाब से हमने कंसल्टिंग साथी आने के बाद अचीवमेंट मैंने ली है, तो उससे ही ये कॉन्फिडेंस आया। तो कंसल्टिंग साथी इज द मतलब वन वर्ड फॉर दैट जी। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो मैं मतलब मैं क्या समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, पता है कि देखो 25% से 40% का कमीशन कमाने का मौका डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दे रहे हैं यहाँ पर। एक पावरफुल प्रोडक्ट बिंद्रा जी दे रहे हैं, उसको कैसे कम्युनिकेट करना, उसके लिए ट्रेनिंग से लेके पूरा सिस्टम एंड वो सारी चीज़ें जो चाहिए, जो एक नॉर्मल इंसान को एक सही मायने में बिजनेस कंसल्टेंट बनाती है, वो चीज़ भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दे रहे हैं। और साथ ही साथ कांस्टेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जैसे कि आज कंसल्टिंग सारथी आ गया। और आपकी बातों को सुन के मैं आई एम वेरी मच श्योर मैम कि अब खाली एक डिसीजन लेना है इंसान को कि भाई मुझे ये करना है। अगर डिसीजन ले लिया ना, तो अगर मीनाक्षी जी कर सकते हैं ना, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। तो ऐसा कोई मैसेज मीनाक्षी जी जो आप देना चाहते हैं अपने कलीग्स को, ऐसे लोगों को कि जो शायद अपनी होप को कहीं ना कहीं खो चुके हैं, वो अभी डाउन हो चुके हैं, उनको लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? यस डेफिनेटली। हम नॉर्मली क्या होता है कि हम डिसीजन तो ले जाते हैं कि हाँ यस हमने आईबीसी स्टार्ट करना है, और हम उस डिसीजन को जो है उसको ले भी लेते हैं। बट कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारा जो सक्सेस ना होने का रीजन रहता है वो खुद हम ही होते हैं। द कंपनी में कोई कमी नहीं है। ब्रांड जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द जो है वर्ल्ड, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो कंपनी राइट की ट्रेनिंग से राइट मैं अगर कहें तो ट्रेनिंग्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द कंपनी। अब बात रहती है सिर्फ राइट कंसिस्टेंट राइट वर्किंग की, राइट। और उसका जो है सक्सेस में उसका ही सबसे बड़ा हाथ है। और कंसल्टिंग सारथी आने के बाद जो है एक बहुत अच्छी हेल्प हमें मिल गई है, जिसको हम यूज करके, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप इसको हम प्रॉपर वे में अगर यूज करें ना, तो ये जो है पूरा गेम को चेंज कर सकता है, जैसे आपने बोला। और आपकी अचीवमेंट में बहुत ज्यादा इसका हाथ हो सकता है। तो मेरा बस यही आपसे एक जो मेरे आईबीसी ब्रदर सिस्टर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने टूल दिया है कंसल्टिंग सारथी, इतना बड़ा टूल है, उसको आप यूज कीजिए और अपने कंसिस्टेंट वर्किंग कीजिए और सक्सेस 100% आएगी। जो भी पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम में एक शेड्यूल बना के काम कीजिए। फुल टाइम में है तो फुल टाइम में आप अपना प्रॉपर डेलो बना के काम करेंगे तो 100% सक्सेस इज गोइंग टू कम। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि एनीबडी कैन डू, एनीबडी कैन डू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एंड मैं इस बात को 100% एग्री करूँगा। मी बीइंग अ केवल लखलानी नवरत्ना आईबीसी, मैं आज तक सैकड़ों आईबीसी की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ। बट आपकी बातों से अगर एक फॉर्मूला मुझे बनाना हो ना, जितना बातें आपने करी है, जितना इनपुट आपने दिया है, वो बहुत वैल्यूएबल था। और मुझे अगर उनसे अगर एक फॉर्मूला बनाना हो ना, तो मैं इतना फॉर्मूला बनाऊंगा कि आपको एक डिसीजन लेना है,
उस डिसीजन को डिसिप्लिन के साथ आपको मेंटेन करना है, और उसमें जो कंसल्टिंग सारथी को आपने जो महत्व दिया है तो उसको आपको इन्वॉल्व करना है। तो ये 3 चीज़ों के साथ अगर आप लगे रहे ना, तो बिंद्रा जी को मतलब नो वो टीएमसी के लिए मुझे लगता है शायद 2-3 हजार लोग एक साथ में आ जाए ना, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बुक करना पड़ेगा, है ना। डेफिनेटली। सो वाओ, वाओ, ग्रेट। इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल मीटिंग विथ यू मैम, और काफ़ी सारे ऐसे इनपुट्स मिले, और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपकी ये बातें सुनने के बाद एक ऐसा इंसान कि जो हार चुका है, जो ऐसा मानता है कि बॉस डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा, उसके अंदर एक नया भरोसा ज़रूर आएगा। आपके इतने इनपुट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम श्योर कि ऐसे आगे हम मिलते रहेंगे। इस बार हम मिले हैं कि आप टीएमसी में कैसे आए हैं, हाँ, अगली बार हम मिलेंगे कि मैम ये इतना जल्दी आप आरईसी में कैसे आ गए हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ नवरत्ना बन के खड़े रहें और हम मिलके लोगों को गाइड करें कि कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो इतने ज़बरदस्त इनपुट देने के लिए, ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने के लिए, आपका रूटीन बताने के लिए, और कैसे कंसल्टिंग सारथी ने आपकी लाइफ में मैजिक किया, ये चीज़ें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू बड़ा बिजनेस, थैंक टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एंड रियली थैंक्स टू माय गॉड ऑल्सो, जिसने ये मेरे को प्लेटफॉर्म दिखाया और मेरे में इतनी समझ थी कि मैं उसके लिए मैंने स्टेप लिया। So thank you very much, and thanks to you also, because the way you are guiding and the way you are doing the work for IBCs, that is really one of the wonderful things. So once again, thanks to you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जहां पर कुछ लोग खाली बहाने बनाते रह जाते हैं, वहीं पर मीनाक्षी मैम जैसे कुछ लोग कुछ करके दिखाते हैं। यहां पर अपने एक चीज तो कंफर्म है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज क्रिएट करते रहते हैं कि जिसकी वजह से आईबीसी सक्सेसफुल रहते हैं। पर आपको बिलीव करना होगा, और यहां पर बात की मीनाक्षी मैडम ने कंसल्टिंग सारथी के ऊपर, मैं भी आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में कंसल्टिंग सारथी का यूज करके टीएमसी क्लब में पहुंचे और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलने वाले हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।